Welcome to the channel Educational Unnati। DLED फर्स्ट टर्म में यहाँ पर जो है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत जो आपका पेपर है, इसमें से टॉपिक हो जाता है उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण रेमेडियल टीचिंग इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो उपचारात्मक शिक्षण होता क्या है? ये कुछ ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें छात्रों को सिखाया जाता है एक टीचर के द्वारा, और जो भी छात्र ने सीखा है उसमें बढ़ोतरी की जाती है, उनके ज्ञान को और वास्ट किया जाता है, जो है एक्सटेंड करते हैं उनके ज्ञान को। तो यहाँ पर टीचर ऐसे टॉपिक्स या ऐसे रेमेडी जो है अपनाते हैं, ऐसे जो है उपचारात्मक शिक्षण देते हैं जिससे कि छात्रों के ज्ञान को बढ़ावा दिया जा सके। यहाँ पे उनकी कमजोरियों पर वर्क किया जाता है, उन सारे ऑब्स्टिकल्स को दूर किया जाता है जो कि बच्चे की लर्निंग में एक जो है बाधा के रूप में आती हैं। तो इस तरह से जो है टीचर फैसिलिटेट करता है स्टूडेंट्स को कि वो अपनी लर्निंग को इन्हांस कर सकें। उपचारात्मक शिक्षण में शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य होता है कि बच्चे का हम सर्वांगीण विकास कर सकें, उसका फिजिकल, मेंटल, इमोशनल तथा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कर सकें, उसको हर तरह से जो है परिपक्व बना सकें। इसमें जो भी शिक्षा दी जाती है उपचारात्मक शिक्षण में, वो बाल केंद्रित शिक्षा होती है। बच्चे को ध्यान में रखकर तब उसे शिक्षा दी जाती है, और शिक्षण का एक यही लक्ष्य होता है कि बच्चे को ऐसे व्यवहार में ढालना, ऐसे परिवर्तन लाना जिससे कि वो अपने गोल्स को अचीव कर सके और एक जो है बेहतरीन पर्सनालिटी बन के समाज का जो है कल्याण कर सके। तो इस तरह से इसमें आवश्यक होता है कि हमारे पास एक पाठ्यक्रम होना चाहिए, पाठ्य पुस्तकें होनी चाहिए, शिक्षण की विधियां इसमें इम्पॉर्टेंट होती हैं, क्रियाकलाप क्या है, शिक्षण अधिगम सामग्री क्या ये हम यूज़ कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को मिलाकर बच्चों की रुचि से रिलेटेड, उसके आयु से रिलेटेड, उसके जो है समझ से रिलेटेड, उसके मानसिक स्तर को देखते हुए ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिसाइड की जाती हैं। तो बच्चे को उसके ही उम्र के अनुसार, उनकी ही रुचि के अनुसार और उनकी ही समझ के अनुसार यहाँ पर शिक्षा दी जाती है। तो जब टीचर स्टूडेंट्स को टीचिंग करता है या कुछ भी सिखा रहा होता है, तो यहाँ पर क्लासरूम में एक जो है इम्पोर्टेंट बात ये ध्यान में रखनी होती है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। हर बच्चे की सीखने की सामर्थ्य अलग है, उसकी कैपेसिटी अलग है दूसरे बच्चे से। तो यहाँ पर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो एक्टिव लर्नर्स होते हैं, जिनको कुछ भी सिखाया जाता है तो वो बहुत जल्दी अडाप्ट कर लेते हैं उस चीज़ को। लेकिन कुछ ऐसे जो है स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बार बार समझाया जाता है, बार बार उस चीज़ को सिखाया जाता है, उनकी लर्निंग स्लो होती है, स्लो लर्नर्स होते हैं वो सब। तो उनकी क्षमता के अनुसार, उनकी सामर्थ्य के अनुसार यहाँ पर उसमें जो है वर्क करना पड़ता है टीचर को। टीचर इन वर्क को करने के लिए या इन कठिनाइयों को बच्चों को सॉल्व करने के लिए जिस तरह की टीचिंग करते हैं या जो उन्हें जो है सुविधाएं देते हैं, उसी सुविधाओं को या उसी टीचिंग को कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण। तो उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा ही एक टीचर एक स्लो लर्नर को फैसिलिटेट करता है कि वो बाकी बच्चों जितना जो है कैपेबल बन सके, उसकी लर्निंग उनके जो है लेवल तक पहुंच सके। नेक्स्ट यहाँ पर समझेंगे उपचारात्मक शिक्षण या रेमेडियल टीचिंग का अर्थ क्या होता है, इसके मीनिंग को समझेंगे। तो उपचारात्मक जो शब्द है वो चिकित्सा में जो है यूज़ किया जाता है, चिकित्सा शास्त्र का ये वर्ड है। यहाँ पर जो है चिकित्सा शास्त्र में इसका यूज़ किया जाता है कि एक जो अच्छा डॉक्टर होता है वो हमेशा अपने रोगी के जो है रोग का पता लगाता है, उसके कारण का पता लगाता है, देन उसके बाद उसे जो है ऐसी मेडिसिन्स लिखता है या ऐसे एडवाइस देता है जिसके द्वारा उसका रोगी जो है ठीक हो सके, जल्दी जो है रिकवर कर सके। तो इसी तरह से एक जो कुशल शिक्षक होता है, एक अच्छा जो टीचर होगा, वो ऐसी जो है प्रविधियों का यूज़ करेगा, ऐसे मेथड्स, ऐसे ऑब्जर्वेशन, ऐसे टेस्ट का यूज़ करेगा, ऐसी कम्युनिकेशन का यूज़ करता है जिससे कि उसके जो बालक हैं उनकी जो भी कठिनाइयाँ हैं उनको वो पकड़ सके, उनका पता लगा सके, उन कारणों का पता लगाकर उन कठिनाइयों को, उन त्रुटियों को जो है दूर कर सके, जिससे कि जो है बच्चा अपने एक सामान्य लेवल पर ला सके अपनी लर्निंग को, और खुद को जो है बाकी बच्चों की तरह ही समझ सके। तो किसी भी तरह की सेग्रीगेशन की भावना बच्चे के मन में नहीं आए कि मैं जो है स्लो लर्नर हूँ या मैं उन बच्चों की तरह कैपेबल नहीं हूँ।
तो इस तरह से उपचारात्मक शिक्षा की जो व्यवस्था है, उसमें छात्रों की कमियों को और उनकी दुर्बलताओं को देखा जाता है, उनके कारण का फिर पता लगाया जाता है। इसके बाद एक टीचर एक पर्सनलाइज़्ड प्रोग्राम तैयार करते हैं, जिससे कि इन सारी कमियों को और इनकी दुर्बलताओं को दूर करा जा सके। बच्चे में किसी भी तरह की नेगेटिविटी हो, तो उसको हम दूर कर सकें और गलत तरह से सीखी हुई चीज़ों को दूर करके उनमें एक पॉजिटिविटी लेकर आएँ, एक मोटिवेशन लेके जाएँ और उनकी नॉलेज को हम यहाँ पर करेक्ट कर सकें और वो एफिशिएंसी बिल्डअप कर सकें जो बाकी बच्चों में है। जिससे कि ये स्लो लर्नर जो है बाकी एक्टिव चाइल्ड की तरह या एक्टिव पार्टिसिपेंट होके जो है यहाँ पर अपनी लर्निंग कर सकें। तो इस तरह से एफिशिएंसीज़ को डेवलप किया जाता है स्लो लर्नर्स में। फिर यहाँ पर डेफिनेशन आ जाती है। उपचारात्मक शिक्षण को अगर हम परिभाषित करना चाहें तो योकम और सिम्पसन ने यहाँ पर इसको परिभाषित किया है, जिसमें बताया गया है कि उपचारात्मक शिक्षण एक ऐसा मेथड होता है जिसके द्वारा ऐसे जो है प्रयत्न किए जाते हैं जिसमें छात्र की कुशलता को खोजा जाता है। वहाँ पर जो विचार हैं उनकी त्रुटियों को दूर किया जाता है और छात्र को एक सफल जो है प्रयास के द्वारा एक नॉर्मल बच्चे तक पहुँचाया जाता है, उसकी लर्निंग को एनहांस किया जाता है यहाँ पर। तो इस तरह से उपचारात्मक शिक्षण में एक टीचर स्टूडेंट को ऐसे फैसिलिटेट करता है कि उसकी जो कमियाँ आ रही हैं, उसे जो सीखने में कठिनाइयाँ आ रही हैं, उसको दूर करके उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके, उसके इंटरेस्ट लेवल को जो है बढ़ाया जा सके। तो इस तरह से उपचारात्मक शिक्षण हो गया यहाँ पर। इसके बाद उपचारात्मक शिक्षण जब हो जाता है तो यहाँ पर निदानात्मक परीक्षण करने के बाद जो है नैदांतिक परीक्षण के द्वारा ही सबसे पहले छात्रों की कमियों का पता लगाते हैं, उनकी कठिनाइयों का पता लगाते हैं और उसके बाद उन्हें उपचारात्मक शिक्षण देते हैं। तो इसमें पहले डायग्नोसिस किया जाता है। डायग्नोसिस करने का सेंस ये हो जाता है कि एक जैसे छात्र है यहाँ पर और ये जो है टीचर है, ये टीचर हो गया, ये स्टूडेंट हो गया। इस स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आ रही है, इसने जो है अपने टीचर को बताया कि मैम अब मुझे यहाँ-यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो मैम सबसे पहले ये पता लगाती हैं कि इस स्टूडेंट को कहाँ पर दिक्कत आ रही है, कौन-सा सब्जेक्ट है ऐसा जहाँ पर इनको दिक्कत आ रही है। जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश समझने में अगर बच्चे को दिक्कत आ रही है, तो पहले टीचर ये देखेगा कि कहाँ पर बच्चे को दिक्कत आ रही है, प्रोनंशिएट करने में दिक्कत आ रही, स्पेलिंग समझने में दिक्कत आ रही है या फिर कोरिलेट करने में जो है दिक्कत आ रही। तो ये सारे कारणों का पता लगाता है टीचर, उसके बाद उसे रेमेडी प्रोवाइड करता है। तो इसे रेमेडियल टीचिंग कहते हैं और ये जो प्रोसेस है कारण पता लगाने का, इसे डायग्नोसिस करना कहते हैं। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस होता है रेमेडियल टीचिंग का यहाँ पर। देन यहाँ पर इम्पोर्टेंस बताई गई है रेमेडियल टीचिंग की। तो क्या महत्व होता है उपचारात्मक शिक्षण का? इससे जो है विषय विशेष की जो परेशानियाँ होती हैं बच्चों की, वो दूर की जाती हैं। कोई स्पेशल जो है प्रॉब्लम है बच्चों की, उसको दूर किया जाता है। बच्चों की क्षमताओं का इसमें जो है विकास किया जाता है, उन्हें उचित जो है डायरेक्शन दी जाती है, राइट डायरेक्शन दिया जाता है बच्चों की क्षमताओं को। यहाँ पे जो टीचिंग होती है उसको इंटरेस्टिंग बनाया जाता है, उसके गोल्स को डिसाइड किया जाता है, जो है ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं टीचिंग के लिए। उसके साथ-साथ छात्रों का यहाँ पर सर्वांगीण विकास किया जाता है। एक बच्चे को जो है कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया जाता है, उनका सर्वांगीण विकास किया जाता है इस टीचिंग के द्वारा। क्योंकि जब बच्चे को कहीं भी प्रॉब्लम आती है, किसी भी सब्जेक्ट में अगर प्रॉब्लम आ रही है, तो बच्चे का जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, वो लूज़ होने लगता है यहाँ पर। तो ये रेमेडियल टीचिंग बच्चे को फैसिलिटेट करती है कि वो अपने करेज को मेंटेन कर सके और अपनी टीचिंग को एनहांस करता रहे, अपनी लर्निंग को एनहांस करता रहे। तो इस तरह से यहाँ पर बच्चे के व्यक्तित्व में भी जो है डेवलपमेंट आता है इससे और जो जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसके पर्सनालिटी से रिलेटेड, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड वो सारी जो है प्रॉब्लम्स को यहाँ पर दूर किया जाता है। तो ये जो है रेमेडियल टीचिंग के इम्पोर्टेंस हो गई यहाँ पर। उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने की कुछ विधियाँ होती हैं, कुछ मेथड्स ऐसे होते हैं जिनके थ्रू टीचर जो है रेमेडियल टीचिंग बच्चों को दे सकते हैं। तो इन सारे मेथड्स में कौन से मेथड सबसे ज़्यादा जो है इफ़ेक्टिव रहते हैं? तो फर्स्ट हो जाता है यहाँ पर व्यक्तिगत शिक्षण। व्यक्तिगत शिक्षण का मतलब हो जाता है कि यहाँ पर इंडिविजुअल टीचिंग की जाती है। जिस बच्चे को प्रॉब्लम है उसी बच्चे को यहाँ पर टीचर जो है
टीच करेंगे, उसे गाइड करते हैं, उसके ऑब्स्टिकल्स को देखते हैं, डायग्नोस करते हैं सारी सिचुएशन को, बच्चे की प्रॉब्लम को, देन उसे रेमेडी प्रोवाइड करते हैं। समूह शिक्षण वो होता है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे। यहाँ पर एक ग्रुप में जो है टीचिंग की जाएगी, चाहे वो 5 से 10 बच्चों का ग्रुप हो, चाहे 40 से 50 बच्चे का ग्रुप हो। तो छोटा और बड़ा किसी भी जो है ग्रुप में यहाँ पर टीचिंग की जा सकती है। यहाँ पे बच्चों की सेम प्रॉब्लम्स होंगी जिनको टीचर आइडेंटिफाई करेगा, डायग्नोस करेगा और देन उन्हें रेमेडी प्रोवाइड करेगा। देन नेक्स्ट मेथड हो सकता है यहाँ पर कि साधारण अभ्यास कार्य के थ्रू यहाँ पर रेमेडियल टीचिंग की जा रही हो, चाहे वो लिखित हो या मौखिक हो। देन विशिष्ट जो है अभ्यास कार्य के द्वारा यहाँ पर रेमेडियल टीचिंग की जा रही होती है। तो स्पेशल यहाँ पर एक्सरसाइज वर्क कराया जाएगा बच्चों से, चाहे वो लिखित वर्क हो या मौखिक वर्क हो। समूह चर्चा भी हो सकती है, बच्चों से डिबेट कराया जा सकता है, वाद विवाद कराया जा सकता है। ग्रुप डिस्कशन और डिबेट दोनों ही मेथड के थ्रू यहाँ पर रेमेडियल टीचिंग की जा सकती है। रेमेडियल टीचिंग करने का मतलब हो जाता है कि यहाँ पर बच्चों को एक टॉपिक देते हैं टीचर और उसमें जो है बच्चों से उनके थॉट्स पूछते हैं, उसके बाद उसमें जो ऑब्स्टिकल्स होंगे वहाँ पर करेक्शन किया जाता है। इस तरह से यहाँ पर खेल प्रतियोगिता के थ्रू भी रेमेडियल टीचिंग की जा सकती है, प्रोजेक्ट वर्क के थ्रू की जा सकती है, पुनरावृत्ति या गृह कार्य देकर भी जो है रेमेडियल टीचिंग कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर जो है TLM का प्रयोग करके भी की जा सकती है रेमेडियल टीचिंग। शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करते हैं। इस तरह से कई ऐसे मेथड्स हो जाते हैं जैसे कि कार्यपुस्तिका, सहपाठी अध्ययन, पीयर ग्रुप में जब बच्चे यहाँ पर एक दूसरे के साथ में पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं चीज़ों को, तो उस तरह से भी रेमेडियल टीचिंग बच्चों को दी जा सकती है। या फिर जो है CCE, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के थ्रू भी बच्चे का जो है मूल्यांकन किया जाता है, उनमें जो भी कमियाँ आती हैं उन कमियों को दूर किया जाता है टीचर के थ्रू। देन यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है बहुकक्षा या बहुस्तरीय शिक्षण। तो यहाँ पर समझेंगे बहुकक्षा शिक्षण क्या होता है। बहुकक्षा शिक्षण का मतलब हो जाता है कि यहाँ पर टीचर क्लासरूम के जो है इनसफिशिएंट होने की वजह से 2 या 2 से ज़्यादा क्लास को मर्ज कर देता है। कंबाइंड क्लासेस जिसको चलती हैं उससे कहा जाता है बहुकक्षा शिक्षण, कक्षा शिक्षण। तो यहाँ पर टीचर 2 से ज़्यादा क्लासेस को या 2 से ज़्यादा क्लासेस यहाँ पर मिक्स होती हैं या 2 क्लासेस मिक्स होंगी, कंबाइंड टीचिंग की जाती है टीचर के द्वारा यहाँ पर। तो इसी को कहते हैं बहुकक्षा शिक्षण। यही जो है टीचर के द्वारा व्यवस्था चलाई जाती है यहाँ पर। जब इनसफिशिएंट नंबर ऑफ क्लासेस होंगी तब ये व्यवस्था यहाँ पर टीचर के द्वारा चलाई जाती है। बहुकक्षा शिक्षण का सीधा सा मतलब समझिए कि एक टीचर जब 1 से अधिक कक्षाओं को एक साथ पढ़ाना स्टार्ट कर देता है तो इसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है बहुकक्षा शिक्षण। तो इसमें 1 से ज़्यादा क्लासेस के बच्चे एक साथ जो है बैठते हैं, क्लास में अरेंज होते हैं, उसके बाद जो है उन पे एक टीचर जो है टीचिंग करता है। तो इस तरह से जो है कंबाइंड क्लासेस को ही जो है बहुकक्षा शिक्षण कहा जाता है। ये भी लर्निंग का एक अच्छा तरीका माना जाता है क्योंकि इसमें जो है कम टाइम में ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया जाता है, मॉनिटर किया जाता है, यहाँ पर मैनेजमेंट देखा जाता है और इस तरह से बच्चे यहाँ पर एक दूसरे से जो है कोऑपरेट करते हैं, उनकी लर्निंग जो है बेटर होती है यहाँ पर। जैसे एक एग्जांपल अगर हम लेना चाहें कि एक जो है यहाँ पर टीचर है, उसके बाद ब्लैक बोर्ड पर उसने फर्स्ट क्लास का भी होमवर्क लिखा, सेकंड क्लास का भी होमवर्क लिखा, फिफ्थ क्लास का भी होमवर्क लिखा और फोर्थ क्लास का भी होमवर्क लिखा। इस तरह से हर एक क्लास को यहाँ पर मैनेज किया जा रहा है टीचर के द्वारा। तो ये जो है एक ऐसी शिक्षण की विधि होती है जिसको बहुकक्षा शिक्षण कहते हैं। यहाँ पर टीचर एक ही टाइम पर 1 से ज़्यादा क्लासेस को संभालता है यहाँ पर और उनको जो है टीच करता है। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझेंगे। यहाँ पर बहुस्तरीय शिक्षण क्या होता है। बहुस्तरीय शिक्षण का मतलब हो जाता है कि अलग अलग मानसिक स्तर के जो है बच्चे होते हैं क्लास में, उनकी मानसिकता के अनुसार ही जब टीचिंग की जाती है तो उसे बहुस्तरीय शिक्षण कहा जाता है। यहाँ पर एक ही क्लास में अलग अलग तरीके के बच्चे बैठे होते हैं, उनकी कैपेबिलिटीज़ अलग है, उनकी एफिशिएंसी अलग है। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए जब एक टीचर टीचिंग करता है तो उसे ही हम बहुस्तरीय शिक्षण का कहते हैं यहाँ पर। इसी के आधार पर जो है टीचिंग को बांट देना, ये जो कैटेगराइजेशन होता है टीचर का कि बच्चों के अनुसार उनकी जो है मानसिक लेवल के अनुसार उन्हें जब
टीच किया जाता है, उन्हें जब शिक्षण दिया जाता है, ज्ञान दिया जाता है, तो उसी को हम कहते हैं बहुस्तरीय शिक्षण। ये जो व्यवस्था है जैसे कि मैथ्स की क्लास में ज़्यादा सूटेबल रहती है, यहाँ पर जो है एक गिफ्टेड चाइल्ड भी होगा, मीडियम चाइल्ड भी होगा, स्लो लर्नर भी होगा। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं, एक टीचर ऐसे जो है अरेंजमेंट करता है, ऐसे मैनेज करता है इस क्लास को कि वो वहाँ पर टफ क्वेश्चंस भी देगा, मॉडरेट लेवल के भी क्वेश्चन देगा और ईज़ी क्वेश्चन भी देगा। तो ये कैटेगराइज़ेशन जो है बच्चे के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग ही किया जाता है, जिससे कि हर एक बच्चा खुद को एंगेज पाए क्लास में और उसके साथ-साथ जो है अपनी लर्निंग को वो बढ़ा सके। तो इस तरह से क्लासरूम को मैनेज किया जाता है एक टीचर के द्वारा यहाँ पर। देन अगर हम ये समझना चाहें कि बहुस्तरीय शिक्षण क्यों इतना ज़रूरी है कि यहाँ पर बच्चों की मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग ही लर्निंग कराई जाए, उन्हें टीचिंग कराई जाए, तो ये इसलिए ज़रूरी होता है कि यहाँ पर बच्चे का अचीवमेंट लेवल अलग होता है और सीखने की जो क्षमता है वो अलग-अलग होती है। तो उसी के अकॉर्डिंग जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनकी लर्निंग यहाँ पर अच्छी होती है और सूटेबल उन्हें ज्ञान मिलता है यहाँ पर। उनकी नॉलेज जो होती है वो ब्रीफ होती है यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ पर बहुस्तरीय शिक्षण एक टीचर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर सब टॉपिक आ जाता है सूक्ष्म शिक्षण। तो यहाँ पर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में ये टॉपिक है सूक्ष्म शिक्षण का, माइक्रो टीचिंग इसको कहते हैं। जो भी बच्चे बीएड, डीएलएड, डीएड या फिर डीएलएड करते हैं यहाँ पर या बीएलएड करते हैं तो उन्हें माइक्रो टीचिंग कराया जाता है। माइक्रो टीचिंग बाकायदा जो है यहाँ पर टीचिंग प्रैक्टिस होती है बच्चों की। माइक्रो टीचिंग का मतलब क्या होता है इसको समझेंगे यहाँ पर। आपने देखा होगा कि जब आप लोग पढ़ते थे तो वहाँ पर कुछ ऐसे टीचर्स होते थे जिनके समझाने का तरीका इतना इफ़ेक्टिव रहता था कि उस चीज़ को आप जो है दिमाग में बिठा लेते थे। वो चीज़ जैसे आपको याद हो गई हो, ऐसे कहानी की तरह वो एक दूसरे से कोरिलेट करके हमें टॉपिक पढ़ाते थे। तो ये जो एफिशिएंसी है हमारे टीचर में कैसे आई है, तो वो प्रैक्टिस के थ्रू आई है। इतना उन्हें ज्ञान हो चुका है, इतना उन्हें प्रैक्टिस हो चुका है, इतना जो है उनका टीचिंग करियर हो चुका है कि उन सारी चीज़ों से वो हैबिचुअल हो चुके हैं। तो ये जो है एफिशिएंसी, ये मेथड जो है इफ़ेक्टिव वाला मेथड उनका इससे डेवलप होता है प्रैक्टिस के थ्रू। तो जब सूक्ष्म शिक्षण ये जो है, सूक्ष्म शिक्षण का मतलब अगर हम देखना चाहें तो इसका मतलब होता है कि ये टीचिंग का ही एक शॉर्ट फॉर्म हो जाता है। एक आर्टिफ़िशियल सिचुएशन क्रिएट की जाती है रियल लाइफ टीचिंग की तरह यहाँ पर, जिसमें एक शिक्षण को, एक जो है ट्रेनी को ट्रेंड किया जाता है। तो इस तरह से शिक्षण का ही लघु रूप होता है जो जब आप क्लासरूम में टीचिंग करने जाएँगे, ये डीएलएड, डीएड ये सारे कोर्सेज़ में इसीलिए कराया जाता है, बीएड इसीलिए कराया जाता है क्योंकि जब आप रियल टीचिंग करने जाएँ, रियल एनवायरनमेंट में जाएँ, क्लासरूम में जाएँ, तो वहाँ पर आपको ऐसा एनवायरनमेंट मिल सके, इस चीज़ से आप फ़ैमिलियर हो सके कि कैसे आपको क्लास मैनेज करनी है, कैसे बच्चों से क्वेश्चंस करने हैं, बच्चों के क्वेश्चंस का कैसे आंसर करना है यहाँ पर, अपना कंटेंट कैसे प्रेज़ेंट करना है, उन्हें होमवर्क कैसे देना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर सूक्ष्म शिक्षण में सिखाई जाती हैं। ये पूरा टीचिंग लेसन प्लान होता है। देन जो है एक एक टीचर जो है, प्रशिक्षु जो है एक अपने ही साथियों में मिलकर 5 से 10 लोगों में मिलकर यहाँ पर टीच करता है, रियल लाइफ जो है सिचुएशन का अनुभव करता है। तो ये शिक्षण का ही एक लघु रूप हो जाता है यहाँ पर, जिसमें ट्रेनीज़ को जो है प्रैक्टिस कराई जाती है टीचिंग की। तो शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया होती है जिसको जो है छोटे-छोटे टुकड़ों में स्टेप बाय स्टेप जो है बच्चों को सिखाया जाता है, जिससे कि ये जो है इंटरेस्टिंग हो सके उन सारे ट्रेनीज़ के लिए, प्रशिक्षुओं के लिए। ये जो प्रक्रिया है टीचिंग की वो एक ईज़ी फॉर्म में हो सके और इंटरेस्टिंग फॉर्म में हो सके। जो माइक्रो टीचिंग होती है इसमें कुछ स्टेप्स डिवाइडेड हैं यहाँ पर, जिनके थ्रू एक जो है प्रशिक्षु या एक ट्रेनी टीच करता है बच्चों को और अपना लेसन प्लान इसमें प्रिपेयर करता है इस तरह से। तो सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत एक जो प्रशिक्षु है उसको ऐसे टीचिंग स्किल्स की बारीकियां सिखाई जाती हैं, ऐसे शिक्षण कौशल सिखाए जाते हैं जिससे कि वो अपनी टीच आगे चलकर करेंगे, अपनी टीचिंग करेंगे यहाँ पर। तो अध्यापक बनने से पहले ही ये जो एफिशिएंसी डेवलप की जाती है, ये जो एक प्रैक्टिस है बच्चों को कराई जाती है, इसी प्रैक्टिस को जो है सूक्ष्म शिक्षण कहा जाता है। सिंपल सी भाषा में आप समझिए, जब आप बीएड करते हैं या डीएलएड करते हैं तो उसमें सूक्ष्म शिक्षण होता है। सूक्ष्म शिक्षण में आपकी फ़ाइल बनती है जिसमें आपको कौशल बताए जाते हैं और लेसन प्लान कैसे प्रिपेयर करना है वो पूरा फॉर्मेट बताया जाता है। 5 से 10 मिनट का ये टाइम होता है। 5 से 10 मिनट के ड्यूरेशन में
ये जो है टीचिंग बच्चों के द्वारा की जाती है। बच्चों को ही यहाँ पर जो है प्रशिक्षु कहते हैं, ट्रेनी कहते हैं, और 5 से 10 स्टूडेंट के बीच में ही ये टीचिंग भी की जाती है। तो यहाँ पर ये शिक्षण का ही एक शॉर्ट फॉर्म हो जाता है, एक शॉर्ट जो है क्रिएशन हो जाता है, एनवायरनमेंट हो जाता है, जिसमें ट्रेनीज़ जो है यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं टीचिंग की। परिभाषा अगर हम देखें यहाँ पर, तो बीके पासी के द्वारा डिफाइन किया गया है माइक्रो टीचिंग को, सूक्ष्म शिक्षण को, जिसमें उन्होंने बताया है कि एक प्रशिक्षण की तकनीक ही है ये यहाँ पर, जिसमें बच्चों को जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है शिक्षकों को यहाँ पर, और उन्हें ऐसी जो है सिचुएशन दी जाती है कि उन्हें जो है थोड़े से छात्रों में थोड़े से समय में एक विशिष्ट कौशल का जो है अभ्यास करना है यहाँ पर। तो कम बच्चों में कम टाइम में एक जो है कौशल लिया जाता है, एक स्किल दी जाती है, जिसमें बच्चे को मास्टरी हासिल कराई जाती है। तो यही पूरा प्रोसेस हो जाता है माइक्रो टीचिंग का। इसमें 5 से 10 मिनट का टाइम होगा, 5 से 10 बच्चे होंगे आपके पास, और एक विशिष्ट कौशल होगा जिसमें आपको मास्टरी हासिल कराई जाएगी। इसी पूरे कॉन्सेप्ट को कहा जाता है सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण की आवश्यकता क्या है, इसका महत्व क्या है, ये जानेंगे। तो यहाँ पर जो माइक्रो टीचिंग होती है, वो छात्र अध्यापक जो होते हैं, पीपल टीचर जो हैं या ट्रेनी जो हैं, उनमें एक वास्तविक जो है एनवायरनमेंट दिया जाता है उन्हें। वास्तविक टीचिंग की ये जो है पूरी तैयारी होती है उनके लिए, जिसमें वो एक सरल तरीके से जो है अपनी कौशलों का विकास कर सकते हैं यहाँ पे जो है एक सीमित संसाधन होते हैं, सीमित समय होता है बच्चों के पास में, पीपल टीचर के पास में या ट्रेनीज़ के पास में। तो वो जो है एक-एक करके अपनी हर एक स्किल का जो है व्यापक तरह से मूल्यांकन करते हैं यहाँ पर, उसमें दक्षता प्राप्त करते हैं। यहाँ पे बच्चे एक-एक कौशल को सीखते हैं, 10 स्किल्स होती हैं, 10 माइक्रो टीचिंग की स्किल्स होती हैं, जिसमें बच्चा एक-एक करके हर एक स्किल में अपनी दक्षता को प्राप्त करता है, एफिशिएंट होता है वो हर एक प्रैक्टिस को कर कर। तो ये लिमिटेड टाइम में, लिमिटेड रिसोर्सेज में ये टीचिंग कराई जाती है, रियल लाइफ सिचुएशन का अनुभव कराया जाता है यहाँ पर प्रशिक्षुओं को। तो इस तरह से यहाँ पर सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो जाता है कि पढ़ाने के साथ-साथ एक ऑब्ज़र्वर होता है यहाँ पर, टीचर आपका ऑब्ज़र्वर बनेगा यहाँ पर। तो जो आप पढ़ा रहे हैं, जिस स्किल को पढ़ा रहे हैं, उसमें आपने मास्टरी हासिल की है या नहीं की है, इसका आपको फ़ीडबैक जो है तुरंत मिलता है, और उसका जो है मूल्यांकन तुरंत हो जाता है जब, तो इसमें आप सुधार कर सकते हैं। तुरंत ही आपका सुधार होता है, जिससे कि इन सारी जो है टीचिंग स्किल्स में आपको मास्टरी हो जाती है। आप जो है अपनी टीचिंग में एफ़िशिएंट हो जाते हैं, फ्लुएंट हो जाते हैं। तो इस तरह से एक-एक टीचिंग पर आप एक-एक स्किल पर आप वर्क करते हैं और उसमें मास्टरी हासिल कर लेते हैं। इस तरह से आपको जो है रियल लाइफ टीचिंग का अनुभव हो जाता है। सूक्ष्म शिक्षण के थ्रू छोटे-छोटे भागों में ये टीचिंग कराई जाती है। धीरे-धीरे आपको जो है कंप्लीट टीचिंग का अनुभव दे दिया जाता है इसमें, और आपकी जो है गुणवत्ताओं को, आपकी टीचिंग को जो है एक इफ़ेक्टिव वे में प्रेज़ेंट किया जाता है। इस तरह से कुछ स्टेप्स होते हैं सूक्ष्म शिक्षण के। तो कुछ स्टेप्स में जो है यहाँ पर 6 स्टेप्स आते हैं मेनली। 6 स्टेप्स क्या हैं माइक्रो टीचिंग के, वो समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर पीपल टीचर या ट्रेनी जो होते हैं, वो पाठ्य योजना तैयार करते हैं, यानी कि लेसन प्लान पहले प्रिपेयर किया जाएगा। देन सेकंड स्टेप ये हो जाता है माइक्रो टीचिंग का कि इसमें शिक्षण किया जाएगा, रीचिंग की जाएगी, और उसके बाद जो है फीडबैक दिया जाता है, ये थर्ड स्टेप हो गया इसमें। उसके बाद पुनः नियोजन किया जाता है, रीप्लान किया जाता है। अगर यहाँ पर जो है एक स्किल पे मास्टरी नहीं हासिल कर पाया है एक पीपल टीचर या अध्यापक, तो उसको जो है यहाँ पर फिर से प्लान करना होता है, रीप्लान करेगा वो, देन री टीच करेगा बच्चों को, और उसके बाद जो है री-फीडबैक उसको मिलता है कि उसने जो है अब मास्टरी हासिल की है या नहीं की है उस कौशल पर। तो ये जो पूरा चक्र है, ये जो 6 स्टेप्स हैं माइक्रो टीचिंग के, इसको सूक्ष्म शिक्षण चक्र कहते हैं, माइक्रो टीचिंग साइकिल इसको कहते हैं हम। तो माइक्रो टीचिंग साइकिल में 6 स्टेप्स होते हैं। इन 6 स्टेप के थ्रू यहाँ पर मास्टरी हासिल करते हैं बच्चे एक-एक स्किल पर, जिसमें 10 स्किल्स यहाँ पर शामिल होती हैं, और एक-एक स्टेप को फॉलो कर कर बच्चे इसमें जो है मास्टरी हासिल करते हैं। ये जो 10 कौशल होते हैं उन पर। तो ये जो पूरा साइकिल होता है वो 36 मिनट्स का यहाँ पर डिवाइड होता है।
36 मिनट में जो है ये पूरा साइकिल कंप्लीट किया जाता है इसमें। तो माइक्रो टीचिंग का साइकिल जो है वो 36 मिनट का होता है पूरा इसमें। इसमें सबसे पहले लेसन प्लान प्रिपेयर करना आता है, देन टीच करना, इसके बाद फीडबैक, देन रीप्लान करना, रीटीच करना, देन रीफीडबैक। ये पूरा 6 स्टेप्स में जो है कंप्लीट किया जाता है पूरा जो है साइकिल माइक्रो टीचिंग के लिए। यहाँ पर उदाहरण के लिए जैसे है तो लेसन प्लान आप सबसे पहले प्रिपेयर करेंगे, कंटेंट देखेंगे कि आपका क्या है और किस कौशल के अनुसार आप ये प्लान बनाने जा रहे हैं। देन शिक्षण करेंगे, यहाँ पर छात्राध्यापक को जो है क्लासरूम में लाया जाता है, क्लासरूम में वो अपने कंटेंट को प्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर ऑब्जर्वर उनके जो है पूरी टीचिंग को ऑब्जर्व करते हैं उस टाइम पर। देन उन्हें जो है फीडबैक दिया जाता है कि आपने क्या गलतियाँ की हैं और क्या जो है यहाँ पर अच्छा किया है। तो यहाँ पर ऑब्जर्वर और टीचर के बीच में बातचीत होती है कि क्या जो है कैसे टीचिंग की गई। उसके बाद अगर इसमें मास्टरी नहीं हासिल हो पाई है, यहाँ पे मतलब कमी रह गई है, तो पुनः जो है प्लान बनाया जाता है, रीप्लान किया जाता है। लेसन प्लान को जो है फिर से बनाते हैं, देन फिर से टीच करेंगे, उसके बाद फिर से जो है फीडबैक जो है पेपर टीचर को दिया जाता है। तो ये पूरा साइकिल यहाँ पर हो जाता है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत होते हैं, जैसे कि अभ्यास का सिद्धांत है, लगातार प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। प्रैक्टिस होनी चाहिए पेपर टीचर को एक छोटे छोटे कंटेंट पर अपने, और क्लासरूम की जितनी भी समस्याएं हैं उनसे उन्हें जो है फैमिलियर होना चाहिए। देन निरंतरता का सिद्धांत हो जाता है कि ये जो प्रैक्टिस होती है वो कौशलों पर अपनी मास्टरी हासिल करने के लिए निरंतर आपको अभ्यास करते रहना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर सिद्धांत हो जाता है कि प्रबंधन तथा मूल्यांकन भी होता है। यहाँ पर जो छात्राध्यापक है वो इस प्रक्रिया में जो है लेसन प्लान करता है, उसके बाद टीच करता है। इस तरह से ये जो काम होता है वो पूरा ऑब्जर्वर के गाइडेंस में ही किया जाता है। उनके द्वारा इन कमियों को सुधारा जाता है। यहाँ पर ऑब्जर्वर जो है पेपर टीचर को बताते हैं कि इसमें क्या कमी है, लेसन प्लान में क्या कमी आई है आपके। तो इस तरह से जो है सेल्फ इवैल्यूएशन कर पाते हैं यहाँ पर पेपर टीचर, और अपनी गलतियों पर जो है वर्कआउट कर पाते हैं और अपनी कौशल को जो है विकसित कर पाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो माइक्रो टीचिंग का साइकिल होता है इसमें 6 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप जो प्लान का होता है, यहाँ पर लेसन प्लान प्रिपेयर करने का, वो 6 मिनट के ड्यूरेशन में होता है। देन टीचिंग का जो टाइम होता है वो 6 मिनट के ड्यूरेशन में होता है। फीडबैक का जो टाइम है यहाँ पर थर्ड स्टेप में वो 6 मिनट के ड्यूरेशन में होता है। रीप्लान का जो यहाँ पर टाइमिंग होता है वो 12 मिनट का होता है टोटल। देन रीटीच का जो टाइमिंग है वो 6 मिनट का होता है। रीफीडबैक का टाइमिंग जो है वो भी 6 मिनट का होता है। तो ये पूरी जो साइकिल है माइक्रो टीचिंग की वो 36 मिनट में यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो इस तरह से आपका ये टॉपिक यहाँ पर एंड होता है। थैंक यू एवरीवन।